ओरमांची रांची को अनाधिकृत अनुपस्थिति के कारण सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 17 वित्त विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में श्री दिलीप कुमार भट्टाचार्य के दिनांक 1/2/2011 से 31/1/2013 तक की अवधि के अनुमानीय बकाया राशि एवं सेवांत लाभ के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 18 वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अंतर्गत कार्यरत वन रक्षियों को प्रधान वन रक्षी के पद पर प्रोन्नति हेतु झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्र कर्मी संवर्ग नियमावली 2024 की कंडिका 8 क को एक बार के लिए छांट करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 19 कार्मिक विभाग से राज्य अंतर्गत सरकारी सेवाओं में राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा का निर्धारण। इसमें पूर्व संकल्प जो 1/1/2021 को लागू हुआ था वो दिनांक 31/12/2025 तक प्रभावी है, उसकी समय सीमा समाप्त हो रही है। उसे अगले 5 वर्षों तक अर्थात 31/12/2030 तक प्रभावी किया गया। संकल्प में प्रावधानों में कोई संशोधन नहीं है। प्रस्ताव संख्या 20 कार्मिक विभाग से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा मैट्रिक 10वीं संचालन नियमावली 2015 में आवश्यक संशोधन के संबंध में। इसमें परीक्षा के स्वरूप में जो संशोधन लाया गया था कि परीक्षा एक चरण मात्र मुख्य परीक्षा में ली जाएगी, उसे संशोधित करते हुए जो प्रतिस्थापन है परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में यदि 50,000 से कम आवेदन रहने पर सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। नहीं, पूर्व में 2 परीक्षा थी, बाद में संशोधन ला करके उसे, हाँ, और यही संशोधन आपका प्रस्ताव संख्या 21 कार्मिक विभाग से है। इंटरमीडिएट 10+2 स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर, ये इंटरमीडिएट संचालन नियमावली जो है उसमें भी यही संशोधन लाया जा रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा के स्थान पर ये भी 2 चरणों में परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। और जहाँ कम आवेदन रहते हैं 50,000 से कम, तो वहाँ पर सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा नहीं होगी। और प्रस्ताव संख्या 22 कार्मिक विभाग से ये भी इंटरमीडिएट 10+2 स्तर पर, इसमें भी यही संशोधन लाया गया है कि परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी। प्रस्ताव संख्या 23 परिवहन विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्देश के अनुपालन के क्रम में वादी श्री बालेश्वर प्रसाद वर्मा की सेवा नियमित करने की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 24 वाणिज्य कर विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में मोहम्मद हसनैन फारूक की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमानीय वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 25 वाणिज्य कर विभाग माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में 2 वादी गणों सेवानिवृत्त लिपिकों की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमानीय वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 26 भी वाणिज्य कर विभाग से है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में श्री अक्षय भट्ट प्रसाद की सेवा नियमित करते हुए उन्हें
अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 27 वाणिज्य कर विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में वादी श्रीमती शोभा देवी के पति स्वर्गीय उमा शंकर द्विवेदी भूतपूर्व लिपिक की सेवा नियमित एवं संपुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 28 परिवहन विभाग से परिवहन निदेशालय के अंतर्गत मोटरयान निरीक्षक का 21 पदों के सृजन की स्वीकृति। मोटरयान निरीक्षक प्रस्ताव संख्या 29 कार्मिक विभाग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्रीमती ज्योत्सना सिंह झारखंड प्रशासनिक सेवा को दिनांक 3/2/2020 के भूतलक्षी प्रभाव से संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान करते हुए दिनांक 13/3/2020 के प्रभाव से प्रोन्नत पद का वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 30 भवन निर्माण विभाग से राज्य में भवन निर्माण विभाग झारखंड अंतर्गत जीर्ण शीर्ण सरकारी कार्यालय आवासीय परिसरों के पुनर्विकास रीडेवलपमेंट के लिए एनबीसीसी लिमिटेड के साथ एमओयू निष्पादन हेतु एसओपी की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 31 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से षष्ठम झारखंड विधानसभा का चतुर्थ शीतकालीन सत्र के सत्रावसान पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 32 कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड वित्तीय नियमावली के नियम 245 के आलोक में नियम 235 के प्रावधान को शिथिल करते हुए मनोनयन के आधार पर कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग पशुपालन प्रभाग अंतर्गत राजकीय बेकन फैक्ट्री कांके रांची को पुनर्जीवित करने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान ICAR NMRI हैदराबाद की परामर्शी सेवा लिए जाने तथा इस हेतु संलग्न इकरारनामा प्रारूप पर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 33 कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग कृषि विभाग से मनोनयन के आधार पर भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान IIHR बेंगलुरु की सेवा कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार के अंतर्गत उद्यान निदेशालय द्वारा लिए जाने हेतु MOU प्रारूप पर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 34 राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से पश्चिम सिंहभूम जिले के टोंटो अंचल अंतर्गत कुल रकबा 57.5 एकड़ भूमि मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लातेहार जिला में आवंटित चकला कोल ब्लॉक में अपयोजित वन भूमि के एवज में कुल संगणित राशि 13,56,71,250 रुपये मात्र के भुगतान पर स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 35 राजस्व विभाग से पश्चिम सिंहभूम जिले के नोवा मुंडी अंचल अंतर्गत 284.89 एकड़ भूमि मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लातेहार जिला में आवंटित चकला कोल ब्लॉक में अपयोजित वन भूमि के एवज में क्षतिपूरक वन रोपण हेतु
कुल संगणित राशि 30,80,90,719 रुपये मात्र पर स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 36 गृह विभाग से झारखंड राज्य कारा लिपिक सह कंप्यूटर संचालक संवर्ग नियमावली 2025 के गठन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 37 राजस्व विभाग से पश्चिम सिंहभूम जिले के नोवामुंडी अंचल अंतर्गत कुल रकबा 216.78 एकड़ भूमि मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लातेहार जिला में आवंटित चकला कोल ब्लॉक में अपयोजित वन भूमि के एवज में कुल संगणित राशि 22,27,31,127 मात्र रुपए के भुगतान पर क्षतिपूरक वनरोपण हेतु स्थायी हस्तांतरण के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 38 पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग से झारखंड संस्कृति संवर्ग नियुक्ति प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 के गठन के संबंध में। इसमें 3 प्रक्षेत्र जैसा पहले था उसी प्रकार से है। जो आपका संस्कृति कला प्रक्षेत्र पुरातत्व अलग रहेगा और संग्रहालय प्रक्षेत्र अलग है। उसमें जो मूल कोटि के पद और प्रोन्नति के पद इनमें कुछ बदलाव है। प्रस्ताव संख्या 39 अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना 2020 यथा संशोधित 2022 के अंतर्गत द फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस FCDO ब्रिटिश हाई कमीशन एवं अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग झारखंड के मध्य द्विपक्षीय MOU की अवधि विस्तार के संबंध में इसे 2028-29 तक विस्तारित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। धन्यवाद।